बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना तीसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सी 1/√x। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है सेम वैसे ही सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि क्वेश्चन को वाई फंक्शन के वाई वेरिएबल की इक्वल लेट कर लेते हैं फंक्शन को क्वेश्चन को। फिर हम उसमें चेंज करते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और ये जो इसके रूट है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये टर्म दी गई इसके रूट ऑफ एक्स विच कैन बी रिटन एज एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो ये 1/√ऑफ एक्स है तो इट कैन बी रिटन एज एक्स की पावर -1/2। ठीक है, इनवर्स में। नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो y को उस साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे। फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे हमने बाइनोमियल अप्लाई करना है तो यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। 1 तब बनेगा जब हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स और इस होल की पावर जो -1/2 आ जाएगा। फिर माइनस एक्स की पावर -1/2 एज इट इज़। अब ये जो है x की पावर -1/2 दोनों में कॉमन है तो दोनों में से कॉमन ले लें। ठीक है, x की पावर -1/2 दोनों में कॉमन लेके तुम्हारे पास ये टर्म रह जाती है। इस पे अब हम बाइनोमियल अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये 1 एज इट इज़ लिखेंगे। बाइनोमियल अप्लाई करने का फार्मूला पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, सारा मेथड भी बताया। बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे प्लस इनटू ये पावर लिखेंगे और साथ में ये वाली जो टर्म है पी की उसे मल्टीप्लाई करेंगे। कोई इफेक्ट नहीं आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसीलिए मैंने 1 नहीं लिखा। डेल्टा एक्स बाई एक्स एज इट इज़ प्लस इनटू सेकंड में इसी तरह पावर एज इट इज़, फिर पावर में से एक माइनस डिवाइड में 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इसी तरह। और ये जो -1 है ना वो यहाँ पे आ गया एज इट इज़। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है टेकिंग डेल्टा एक्स कॉमन फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से डेल्टा एक्स कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डिवाइड होता है कि डेल्टा एक्स से डिवाइड करें। डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड किया तो ये टर्म रहेगी। लास्ट अब हम स्टेप इस पे अप्लाई करेंगे विच इज़ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। दोनों साइड पे लिमिट अप्रोच करवाई तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई है। सो इट कैन बी रिटन एज dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/√1/x की पावर 3/2 इंटू -1/2 एज इट इज़। यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स पे पावर जब कराएंगे ना लिमिट अप्रोच तो ये ज़ीरो होगा और इस सारी टर्म को ज़ीरो कर देगा। ठीक है, तो ये सारी टर्म ये सारी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे पास रह जाएगा इसकी जगह 0। इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो -1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 है और साथ में हमने इसे वाई की वैल्यू को पुट कर दिया 1/√x। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का मेथड सेम है। मैंने पिछले क्वेश्चंस आपको डिटेल में बताया। अब हम थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कवर करेंगे क्योंकि हमने अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1/√1/x की पावर 3। हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। उन्होंने x की पावर 3 लिख दी है। y इज़ इक्वल टू सेम प्रोसीजर हम इसे y फंक्शन की इक्वल लेट कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 1/x की पावर 3। फिर हम इसे इन्वर्स में लिख लेंगे। x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर इन्वर्स हो जाएगी। नेक्स्ट सेम स्टेप है जहाँ पे हम डेल्टा y में चेंज लाएंगे और डेल्टा x में चेंज लाएंगे। ठीक है, y यहाँ पे प्लस हो रहा है साइड पे जाके माइनस होगा। माइनस y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू x की पावर -3। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x की पावर -3 माइनस x की पावर -3। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं x, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था। x की पावर -3 हमने कॉमन लिया, x की पावर -3 कॉमन लिया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब इस पे हमने बाइनोमियल अप्लाई कर देना है। ये 1 एज इट इज़ लिखेंगे। बाइनोमियल अप्लाई करने का सेम वही मेथड है। ये हमने बाइनोमियल अप्लाई किया, यहाँ पे एंड पे -1 एज इट इज़ ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब हमने डेल्टा एक्स बाई एक्स को भी कॉमन ले लिया और हमारे पास ये टर्म रह जाती है। ठीक है, उससे अगला स्टेप हम डेल्टा एक्स को ख़त्म करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से। दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। ये डेल्टा एक पहले मौजूद था और एक से हम डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म रह जाएगी। और इस साइड पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज़। ये एक्स की पावर जो है वो 1 + 3 प्लस होके 4 हो गई। फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास वो हम अप्लाइंग लिमिट अप्लाई की दोनों साइड पे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। जब हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स पे करेंगे तो ये
डिवाइड बाई डी एक्स बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू इस साइड पे करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म ही हमारे पास रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये टर्म इफेक्ट होगी बिकॉज यहाँ पे डेल्टा एक्स है, और जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास जस्ट फर्स्ट टर्म रह जाएगी। तो ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हम लिखेंगे डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 बाई एक्स की पावर 4। लास्ट स्टेप वाई की वैल्यू हमने पुट करनी है, जो एग्जैक्टली वाई की वैल्यू है हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी विच इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है 1 बाई एक्स की -a। इस फंक्शन को हमने y के इक्वल लेट कर लिया है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर वैसे बेसिकली 1 है, ऊपर जाएगी तो इन्वर्स में होके -1 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप y प्लस डेल्टा y करके, और इधर x में जो चेंज आया वो x वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेल्टा x आया, ठीक है। y यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस स्टेप पे नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम इसे दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे, फिर y की जगह पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो y की वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए हमने x माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स ऐसे लिखा और इस फॉर्म को ऐसे लिखा। अब हमने दोनों में से कॉमन लेनी है, जो सेम टर्म्स है वो कॉमन ले लेंगे। x माइनस ए की पावर इनवर्स इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। तो हमने दोनों में से ये कॉमन ले ली, एक्स माइनस ए की पावर -1, तो अंदर हमारे पास ये टर्म रहेगी, ये तो सारी टर्म बाहर चली जाएगी तो उसकी जगह पे -1 आ जाएगा। अब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, जैसे पिछले सारे क्वेश्चंस में यूज़ करते आए हैं, ठीक है। बाइनोमियल अप्लाई किया है, बिल्कुल वही सेम मेथड आपने देख लेना है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब हमने टेकिंग कॉमन डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस ए, ये वाली टर्म हमने कॉमन ले ली है, ठीक है। कॉमन लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। दोनों साइड पे हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म हमारे पास रह जाएगी, ठीक है। एक्स माइनस ए की पावर -1 अंदर से कॉमन लिया था, ऊपर इन्वर्स में है ना -1 है, नीचे आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये इसकी पावर 2 बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, डेल्टा एक्स को अप्रोच करवा देंगे ज़ीरो, तो सारे क्वेश्चंस की तरह ये वाली टर्म जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी हमारे पास, और ये जो है -1 रह जाएगा। फिर हम अंदर -1 की जो ब्रैकेट्स हैं ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो -1 बाई एक्स माइनस ए की ए स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। और फिर लास्ट वन स्टेप जो हम पिछले सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं वो ये है कि हम 1 बाई वाई की वैल्यू जो है पुट कर देंगे विच इज़ 1 बाई एक्स माइनस ए। क्वेश्चन कंप्लीट।